आप अपने बच्चे की याददाश्त और ज़हानत को कैसे बेहतर कर सकें ताकि वो अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकें और खेल कूद में भी अच्छा पार्टिसिपेट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वजह बड़ी सिंपल है, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल सके। बच्चों में हाफजे की कमज़ोरी हर दूसरे घर का मसला है। ना तो बच्चे किसी काम को तवज्जो से करते हैं और एक एक चीज़ 1000 मरतबा समझानी पड़ती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो जैसे बच्चों में नापैद होती जा रही है, जबकि कुछ सालों पहले तक ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ था। उसकी वजह आगे वीडियो में आप खुद ही जान लेंगे। एक और अहम बात यह है कि हम लोग आमतौर पर याददाश्त और ज़हानत को अलग अलग खुसूसियात तस्वुर करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम बतौर वालिदैन अपने बच्चों को एक समझदार और स्मार्ट इंसान ना बना पाएँ तो यूँ एक बच्चा एक चिड़िया भी पाल लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बच्चे की फूड ट्रे मैनेज करने का सही तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से मिनरल्स और ग़िज़ाइयत शामिल होने से बच्चे के दिमाग को मजबूत बनाया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मिसकॉन्सेप्शन भी दूर करना चाहता हूँ कि दिमाग के न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेन सेल्स कैन रीजनरेट, बस थोड़ी सी तवज्जो और नॉलेज की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, बच्चों की नशोनुमा में ग़िज़ा को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक पौधा होता है, उसे आप अच्छी सॉइल दें और बैलेंस तरीके से पानी और रोशनी दें, तभी वो पौधा फलता फूलता है। हमारी बॉडी के हर फंक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की ज़रूरत होती है। इसी तरह दिमाग के सेल्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन हम आजकल बच्चों की ग़िज़ा में ज़्यादातर चीनी और वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार के खानों की बात करें तो बर्गर्स, पिज़्ज़ा, नूडल्स, फ्राइज, पास्ता, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट में ही होती हैं, जो शुगर की दूसरी फॉर्म है, और ये कार्बोहाइड्रेट दिमाग के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो बच्चे जिनमें तवज्जो की कमी हो, आंखें कमज़ोर हो, चलने में उनमें बैलेंसिंग की ख़राबी हो, उनको भी रिफाइंड शुगर और वेजिटेबल ऑयल से नुकसान पहुँचता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दिमाग के सेल्स को सेहतमंद रखने के लिए अपने बच्चों को आयोडीन से भरपूर ग़िज़ा ज़रूर दें। आयोडीन बच्चों के IQ लेवल को तेज़ करने में हेल्प करता है, सेल्स की जनरेशन, साइनेप्सिस और माइलिनेशन में मदद करता है। आयोडीन मिला नमक बहुत अच्छी सोर्स है। इसके अलावा अंडा, दही, दूध, मछली, ये सब आयोडीन की बहुत अच्छे ज़राए हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट नंबर 3, एक अहम मिनरल जिसे कहते हैं सेलेनियम। ये नए न्यूरॉन सेल्स बनाने में दिमाग की एबिलिटी को बेहतर करता है, याददाश्त को तेज़ करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम सेलेनियम की बहुत अच्छी सोर्स की बात करें तो गोश्त, मछली, पालक, अंडे, मुर्गी, ये सब इसकी अच्छी सोर्स हैं, तो बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर खिलाएं। पॉइंट नंबर 4, मैग्नीशियम बहुत ही अहम मिनरल है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये हाफजे को मजबूत करता है। मैग्नीशियम एल्थेरोनेट ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है। ये न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस से सिग्नल ट्रांसमिशन को बेहतर करता है। मैग्नीशियम की सोर्सेज की बात करें तो उनमें पालक, केले, दही, बादाम और काजू हैं। पॉइंट नंबर 5, DHA जिसे कहते हैं डेकोसैक्सोनिक एसिड, छोटे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के दिमाग में फंक्शनल ग्रोथ के लिए DHA बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो हमारे मुल्क में DHA सोसाइटी है, तो आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। DHA अगर बच्चों की ग़िज़ा में अच्छी तादाद में शामिल रखें तो उनमें याददाश्त में बेहतरी पैदा होती है। DHA की अगर सोर्सेस की बात करें तो उसमें मछली सबसे अच्छी सोर्स है। कोशिश करें कि बच्चों को हफ्ते में 1 मरतबा मछली ज़रूर खिलाएं। ये आपके बच्चों को DHA के साथ जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम बहुत अच्छी तादाद में फराहम करती है। व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा पीडिया फास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल फूड सप्लीमेंट है। इसमें मौजूद हैं नेचुरल होम्योपैथिक अद्वियात। ये बच्चों के कद में इजाफा करती हैं, वजन में इजाफा करते हैं, बच्चों को चाकू चौबंद और मेंटल हेल्थ में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसको आप वंस इन अ डे एज अ सप्लीमेंट दूध में मिला के बच्चों को दे सकते हैं और ये पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।